आज मैं गांव जा रहा हूं। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने जरूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी मां को घर से निकाला था, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूं कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया। आज अगर उनकी सोच ये है कि अब वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है। जो उनका फैसला है वो मेरी सराहना पर। थैंक यू। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों को? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराज़गी भी अगर आप रखेंगे, तो बस इतना याद ज़रूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको
समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया। जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया। और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा।